नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं शामली तहसील में। यहाँ पर राजनीति भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पर एक धरना की प्रोग्राम चल रहा है। एक बार बात करते हैं किस लिए आज आवाज उठा रही जाइए, क्या मांगे रहेंगी, क्या व्यवस्था है। नमस्कार जी। नमस्कार जावेद जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? आज का क्या प्रकरण है? आज एक तो जो बिजली को लेकर के ग्रामीण उपभोक्ता जो हैं उनको बड़ी दिक्कत है। उनका जो लोड है वो 1 किलोवाट से 2 किलोवाट, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट, 3 किलोवाट से 4 किलोवाट, ऐसे अस्थायी बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी उसके अपना आप ही विभागीय जो है उसमें कार्रवाई कर रहे और वो लोड बढ़ा रही, जो किसी भी स्तर से उचित नहीं है। दूसरी बात, एक तो बिजली का सबसे बुरा हाल ये है। दूसरी बात, रात को बिजली वाले जान लगे, सुबह जान लगे। और ये स्मार्ट मीटर का जिस तरीके का एक बीमारी नई शुरू होने वाली हो रही, इसका विरोध रहेगा। दूसरी बात, यहाँ शामली में जो जहाँ जहाँ चकबंदी है वहाँ इतना बुरा हाल है भ्रष्टाचार का। कुछ चीजें हमने कलेक्ट भी की हैं। इसके बाद हम डीएम साहब से वार्ता करने के बाद हम इसमें लखनऊ कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे। और जैसा थाना बोन शुगर मिल है उसका भुगतान, और ये ऊन का शुगर मिल का भुगतान, शामली का तो चलो जो सब लोगों ने मिलकर के तय कर दिया वो है ही है। उसमें अब ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत इसलिए नहीं बची क्योंकि सब समाज ने तय हुआ है उसमें कुछ। हाँ, जो उन्होंने तय कर लिया वो उसके हिसाब से वो अपनी बात। मगर जैसे आप लोग आवाज उठाते रहते हैं किसानों की, जो भी यूनियन है हमारे जिले में, ऊन शुगर मिल को कोई समस्या नहीं है, थाना भवन को कोई समस्या नहीं है, मगर किसानों का पैसा वहां भी फंसा हुआ है। दरअसल क्या है, शामली को देखम देख इतनी बुरी हालत होगी। वो एक चीज उन्होंने कर लिया कि 1 हफ्ते का वो एडवांस रखते हैं और ये कह रहे हैं कि जी शामली से तो हम आगे ही हैं। तो शामली का उसका जो पेमेंट है, शामली वाले पेमेंट को लेकर के थाना भवन और ऊन उसका लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में शामली की स्थिति सुधरेगी तो फिर ऊन और थाना भवन का भी दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, बात है 14 दिन का भुगतान है, तो शामिल कंपैरिजन थोड़ी है कि वो लेट देगा तो दूसरा भी लेट देगा। आप लोगों का तो दबाव ये रहेगा कि पेमेंट समय से सीमा पर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और ये किसान को जो है, ये लड़ाई लड़ते काफी समय भी हो गया, लेकिन जिस तरीके से मनमानी चल रही है, और सरकार ने भी ये आदेश किया था कि 14 दिन का पेमेंट देंगे, ब्याज समेत देंगे 14 दिन के बाद। ये सब चीजें जब इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम जैसे लोगों के दबाव बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा इसलिए नहीं बचता, या तो फिर हम मारामारी पावे, वो कानून में ठीक नहीं है, लेकिन दबाव बनाएंगे। और अब की बार हम भारतीय किसान यूनियन बाबा राजेंद्र सिंह मलिक है और हम लोग हैं मिलकर के अब दबाव बनाएंगे और दबाव बना के हम जल्दी पेमेंट कराएंगे। आपसे एक प्रश्न और है, गन्ना रेट वृद्धि, अभी लड़ाई लड़नी थी गन्ना वृद्धि के लिए, जो रेट के लिए है, जो बढ़ना चाहिए था, उस पर ना जाके किसान को भटकाया जा रहा है उसका बकाया भुगतान लेने में। तो अब की बार रेट की लड़ाई भी आज रेट की लड़ाई तो ये साइकोलॉजिकल होता है। जो शासन और प्रशासन है वो पहले आदमी को जब रोटी की भूख होती है उसके बाद दही और पनीर मांगता है, तो पहले तो उसे पेमेंट में जो है उन्होंने उलझा दिया और ये महसूस करा दिया कि तुम्हारा पेमेंट ही सब कुछ है, नहीं कि भाव। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर लेके उसको केवल भाव तक सीमित कर, उस पेमेंट तक सीमित कर दिया, तो भाव का ध्यान ही नहीं है। भाव कम से कम 550 रुपए का गन्ने का रेट होना चाहिए, तब जाके कुछ पड़ता होगा किसान का। लेकिन सरकारों की मिली भगत है मिल मालिकों से, और उस तरीके से अगर ये सब चीजें देखी जाएं तो ये एक बड़ा सिंडिकेट है। मेरठ में कहीं बड़ी महापंचायत में ये बात कही गई थी, जो सत्ता में फिलहाल हैं, कि रेट 450 होना चाहिए। उन बातों को 12 साल हो चुके हैं, उस हिसाब से क्या रेट होना चाहिए, ये तो इन लोगों की मांग थी और यही अब सत्ता में है। देखो, मांग तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि 550 का रेट बहुत है, और 550 में किसान का ये है कि वो अपनी गुजर बसर कर सकता है। ये तो 550, 450, 550 दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो पिछला ही नहीं दे रहे, तो हमें तो इससे आगे कुछ सोचने नहीं दिया जा रहा। ये सब तो बहुत दिमाग का खेल है, हम जैसे लोग तो इसमें उलझे फिरे हैं। तो आज रेट के लिए भी बात होगी, रेट के लिए भी बात होगी, सब चीजों के लिए बात होगी। हाँ जी, कैसे? ठीक है। तो ये बिजली वाले जो समस्या बता रहे अध्यक्ष जी, हाँ, या बढ़ रही है या नहीं?
नहीं जी बिजली वालों से तबाह कर दिया बिल्कुल, वो मीटर लाते फिर जी घर घर। कौन से लगा रहे मीटर भी जगह वहाँ ला दे जो 300 रुपए काट देगा। कट देगा? हाँ 300 रुपए। तो वे लगन दोगे? ना हम नहीं लगन सकते जी, क्या उजड़ जाएगा। हम सरकार तो कह रही है बढ़िया है। ना जी ना, सिर्फ हम तो उजड़े बैठे जिम्मेदार तो। कहाँ सरकार है बढ़िया। तो ये लड़ेंगे, तारी लड़ाई नहीं ना लड़े तैयार हैं जी हम तो, सब तैयार हैं। हर समय रहते हर समय हम तो तैयार हैं। हाँ जी, आप युवा साथी हैं जी। ठीक कर रही सरकार या नहीं जी, गलत कर रही है। गलत हो रहा तो विरोध कर रही है बाजी। हाँ जी, विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगे, मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ जी, मानेंगे। चलिए, आपने देखा हमारे साथ अध्यक्ष जी थे जावेद तोमर जी। आज इन्होंने एक बड़े यहाँ पे आयोजन किया है, आंदोलन की तरह का एक प्रारूप है और यहाँ पर और पदाधिकारी भी आएंगे, देखते हैं क्या स्थिति रहती है। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।